बार फिर से आप सबका स्वागत है आज की आराधना में, आज की बंदगी में। बाकी सारे स्विच ऑफ कर लीजिए। आज की आराधना में, बंदगी में आप सबका स्वागत है। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, हालेलुया। और आज की बंदगी में खुदा हमें ले आया है, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज का दिन जो है बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज से 2025 साल पहले हमें पेंटिकॉस्टल कलीसिया जो है उसकी शुरुआत हुई है। आज कलीसिया का जन्मदिन है। क्या है आज? सारे लोग बोलो क्या है? किसका जन्मदिन है? कौन सी कलीसिया का? जोर से बोलो। और दुनिया में किसी बात का इसका प्रूफ नहीं मिलता चर्च कौन सा कब शुरू हुआ, लेकिन बाइबल के बीच में पेंटिकॉस्टल कलीसिया जो है उसका सबूत है, उसका प्रूफ है। हालेलुया। आज डे ऑफ पेंटिकॉस्टल है। आज से 2025 साल पहले धरती के ऊपर 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आसमान को छोड़ के सदा के लिए धरती के ऊपर आ गया। हालेलुया। आज से 2025 पहले कि परमेश्वर का आत्मा जो है वो धरती के ऊपर आया, और ये बात सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ने भी कही कि मैं अपने आत्मा को सब मनुष्यों पे उंडेल दूंगा। और ये बात प्रभु यीशु मसीह ने भी कही कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक, एक मददगार, एक पाप और न्याय के विषय में सिखाने वाला, कायल करने वाला भेजूंगा। आत्मा भेजूंगा जो तुम्हारी अगुवाई करेगा, कैसे चलना है प्रभु के साथ। ये सारी बातें बाइबल में लिखी हुई है। और आज वो दिन है। आज से इतने साल पहले आत्मा धरती के ऊपर उतरा, और उस दिन 120 लोगों में से प्रभु के दास, पास्टर, प्रेरित पतरस उन लोगों में उठे और उनके प्रचार किया। और प्रचार के बाद 3000 लोगों ने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया, कबूल किया, यीशु के ऊपर विश्वास किया। उस दिन से कलीसिया की शुरुआत हुई है। उस दिन से कलीसिया की शुरुआत हुई है। आइए मैं चाहूंगा कोई अच्छे से पढ़े इस चैप्टर को। अध्याय 2, प्रेरितों के काम, अध्याय 2 पूरा पढ़ेंगे एक बार। इसमें आत्मा का उतरना भी है, पतरस का प्रचार भी है, पुराने नियम की भविष्यवाणी जो हुई थी वो पूरी हुई भी इसमें है, वो सारी बातें हैं। और फिर लोगों ने यीशु के ऊपर विश्वास किया, उन्हें बपतिस्मा दिया, और 7 प्रकार की तालीम, शिक्षा, 7 बातें यहाँ पर शुरू हुई, वो भी है। आइए कोई जन आगे आकर खड़ा होकर के इस वचन को पढ़े। फिर तो काम 2 अध्याय 1 से लेकर के खड़ा होकर के यहाँ पे पढ़े। प्रभु के नाम की स्तुति। पूरा अध्याय पढ़ना है अच्छे से, धीरे से, आराम से, जल्दबाजी के बिना। आइए जल्दी से आइए। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 1 से लेकर। जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे इकट्ठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। उनमें से हरेक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे।
शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हरेक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हरेक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पारसी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कपूदिकिया, पुनीतुस और आसिया और फ्रिगिया और पलफुलिया और मिस्र और लेविया देश जो क्रेन के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनके परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वह तो नई मदिरा के नशे में चूर है। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो ठहर ही दिन चढ़ा है, परंतु ये वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेल दूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये सपन देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा, वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह और अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा और चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था, जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा करके दिखाया, जिसे तुम आप भी जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व के ज्ञान अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि ये अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा अनंत से भर देगा। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। वह भविष्यवक्ता था, वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा। उसने होने वाली बातों को पहले ही से दिखाकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की। ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया, ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने ये उड़ेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। अतः अब
इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाई हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाते जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 पुरुषों के लगभग उनमें से मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं सांझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मगन की सिधाई से भोजन करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो यहाँ पर इस वचन में हमने वो सारी बात पढ़ी कि पवित्र आत्मा धरती के ऊपर जब उतरा क्या क्या हुआ। उस दिन पेंटिकॉस्टल कलीसिया जो है उसकी शुरुआत हुई। पेंटिकॉस्टल क्या है? पेंटिकॉस्टल एक त्योहार है। क्या है? एक त्योहार है। उस दिन पवित्र आत्मा धरती के ऊपर उतरा। हेलो 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 हेलो। उस दिन धरती के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और कलीसिया की शुरुआत हुई। और कलीसिया से पहले यीशु मसीह ने कहा, तुम यहीं बैठ के पवित्र आत्मा का इंतजार करो। जो वायदा मेरे पिता ने किया है वो जल्द ही पूरा करेगा। तो यीशु मसीह के जी उठने के बाद ये 40वां दिन था। कितना? जब यीशु जी उठे 40 दिन धरती पे रहे और 40वां दिन था। और उसके बाद वो ये सारी बातें बोल करके अपने चेलों को 120 लोगों को वहां बिठा करके स्वर्ग में गए और वो 10 दिन तक प्रार्थना करते रहे। कितने दिन तक? जोर से बोलो, जोर से बोलो। दिन की क्या रात है? हमारे से तो 1 घंटा भी नहीं होती। वो 120 लोग डटे रहे प्रार्थना में। कितने दिन के लिए? क्योंकि जो कुछ यीशु ने कहा था वो सब पूरा होने वाला था। और वो 10 दिन तक बैठे रहे और 40 10 प्लस 50वें दिन पेंटिकोस्टल का दिन का त्योहार था। उस दिन आत्मा उतर आया। इसलिए इस कलीसिया का नाम पेंटिकोस्टल कलीसिया पड़ गया। क्या? पेंटिकोस्ट कलीसिया पड़ गया। और इसलिए आज सारे संसार में पेंटिकोस्टल कलीसिया का बोलबाला है। मेन लाइन चर्च जो है वो ये बोलते हैं कि संसार में जितना विरोध हो रहा है ये इन्हीं की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से? जोर से बोलो। पेंटिकोस्टल चर्च की कलीसिया की वजह से हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों ये हो रहा है? क्योंकि जिस दिन आत्मा उतरा धरती के ऊपर और पतरस
पतरस ने प्रचार किया, उस दिन प्रचार करने से पहले भी, पतरस खड़े होने से पहले भी 12 और 13 में लिखा हुआ है, लिखा ਅਤੇ ਸਭੇ ਅਚਰਜ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਖੌਲ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ शराब पीती हुई। अगर आज लोग हमारा मखौल उड़ाते, हेलो, अगर आज लोग हमारा मखौल उड़ाते हैं, जिस दिन धरती के ऊपर पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतर के आया, उस दिन भी लोग क्या कर रहे थे? जोर से बोलो, मखौल उड़ा रहे थे हमारे। लेकिन उन्हें पता नहीं था आज का दिन क्या होने वाला है। आज का पेंटिकोस्ट का दिन पूरे वर्ल्ड में जब तक ये संसार रहेगा और जब तक यीशु स्वर्ग से वापस नहीं आएगा, ये आत्मा, पवित्र आत्मा सबके जीवन में कार्य करेगा और सबको ये बदल के रख देगा, और ये गांव, शहर और मोहल्ले, गलियां, बाजार सब आत्मा के द्वारा लोग आराधना करने वाले हो जाएंगे। एक उस वचन के अनुसार हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? यूहन्ना में सामने वाले को प्रभु ने कहा, अंत के दिनों में लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना उपासना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं ये सारी बातें इस अध्याय के द्वारा वहां पूरी होने वाली थी। लोगों को पता नहीं था ये क्या हो रहा है। लोग ने शराब पी हुई है ना। आज भी जो आत्मा में बोलता है लोगों के लिए तो वो ऐसा ही है। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, लोग मखौल उड़ाते हैं, दूसरी जातियां लोग मखौल उड़ाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता ये लोग सारा कुछ उल्ट पुल्ट कर रहे हैं। ये लोगों को प्रभु के नाम में बपतिस्मा देने के लिए जा रहे हैं। हेलो, जोर से बोलिए हेलो, जोर से बोलिए हेलो, हाथ को उठा के बोलिए हेलो, हिला के बोलिए हेलो, बोलो यीशु के नाम की, पवित्र आत्मा की, यहोवा परमेश्वर की, जिसने मुझे आत्मा दिया उस परमेश्वर की, वही आत्मा मुझे बल देता है, ताकत देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, वचन पढ़ने, प्रचार करने के लिए सामर्थ देता है। उसी वचन के अनुसार चलते हुए हम अपनी बीमारियों से छुटकारा पाते हैं। इस वचन में लिखा है अभिषेक पाने के लिए, इस वचन में लिखा है आत्मा ग्रहण करने के लिए, इसमें लिखा हुआ है आत्मा के आग के बपतिस्मे के लिए, इसमें लिखा है हाथ रखो आत्मा पाओगे। ये सारे वचन आत्मा के बारे में लिखे हुए। हालेलुया। और ये पूरे हो चुके हैं। 2025 साल पहले जो काम शुरू हुआ था वो आज भी चल रहा है। क्या हो रहा है? जोर से बोलो जरा। आज भी कुछ लोग बोलते अरे ये कहां से आ गए ईसाई लोग, कल ये कहां से आ गए, ये कहां से आ गए। हम कहां से नहीं आ गए। पंजाब में, सॉरी भारत में अरे 2000 साल पहले की मसीहत आई हुई है। तब इनका किसी का नाम और निशान भी नहीं था। ये कहां है, क्या है, ये ख्वाबों के आलम भी नहीं थे किसी के। तब पेंटिकोस्ट कलीसिया भारत में आई। हालेलुया। और प्रभु का दास प्रेरित थोमा आकर के प्रचार किया और केरल के बॉर्डर पे आकर के प्रचार करके सारे लोगों को प्रभु के पास ले आया और प्रचार का प्रसार हुआ, फैलता गया और फैलते फैलते आज मैं मसीह में हूं। आपको तो बोलना है, ठीक है। आज मैं मसीह में हूं, आज मैं मसीह में हूं। आपका तो पता नहीं, मुझे मेरा पता है। आज मैं मसीह में हूं, आज मैं मसीह में हूं। आज उस आत्मा के द्वारा मैं प्रचार कर रहा हूं, उसी आत्मा के द्वारा मैं बंधुएं निकाल रहा हूं, उसी आत्मा के द्वारा मैं लोगों को शिक्षित कर रहा हूं, उसी आत्मा के द्वारा लोगों को चंगा कर रहा हूं, उसी आत्मा के द्वारा लोगों को स्वर्ग लेके जाना है। हालेलुया। वही आत्मा आपके पास भी है। और ये अच्छी मुझे बात लगी, हम जो बात कर रहे थे। तो दुनिया में, संसार में जब किसी के सिर कोई बाबा आता है ना, आता है बाबा किसी के सिर बाहर आता है ना, जब उसके सिर बाबा आता है उस सर को मत, मेरे तो बाल ही नहीं, मेरे पास तो बाल ही नहीं, मैं कैसे घुमाऊं। रमन, ओ रमन, इधर देख, आगे बोलो, आंखें नहीं बंद करनी। मेरे से बाल नहीं। अगर ऐसा कोई है तो बाल खोल के वो घूमने लगता है। क्या करता है? ऐसे सारा घुमाता है, बाल मारता है। और बाकी के सारे लोग क्या करते हैं? बोलो बोलो किया
हाँ हाँ की करते, हाँ और उसको क्या करते हैं, उसे दंडवत करते हैं, मत्था देते। क्यों, इसमें क्या आ गया? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अरे उस एक आदमी के अंदर, हेलो हेलो हेलो, जागो सोने वालों, यीशु आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। उस एक आदमी के ऊपर जब बाबा जी आ जाते हैं तो सारे लोग उसको क्या करते हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो यार, जोर से बोलो। उसे क्या करते हैं? उस एक आदमी के अंदर बाबा आने के बाद वो क्या करते हैं? और हमारा बाबा किसके किसके आया हुआ है? बोले, बोलो हाथ उठा के। पवित्र आत्मा किसने किसने पाया है? हैं? अब बताओ किसके पांव झुकना आपने? हमें किसी के सामने झुकने की लोड़ नहीं। वो पवित्र आत्मा सारों सबके लिए है। देखो पढ़िए, इस वचन को पढ़िए, 17 वचन पढ़िए, 17 वचन पढ़िए इसका। परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना किसका आत्मा, हेलो किसका आत्मा, ये उस साहिब की बात है। परमेश्वर कहता मैं अपना आत्मा, पढ़ो, किस पर उड़ेलूंगा, किस पर उड़ेलूंगा, बोलो ना किस पर उड़ेलूंगा, अरे किस पर उड़ेलूंगा, ओहो किस पर उड़ेलूंगा, किस पर उड़ेलूंगा। वो शक्ल नहीं देखता, वो अकल नहीं देखता, वो फीमेल मेल देखता नहीं, वो ऊंचा नीचे देखता नहीं, वो अमीर गरीब देखता नहीं, वो छोटा बड़ा, वो बच्चे को भी, बुजुर्गों को भी, सबको लिखा है मैं अपना आत्मा सबके ऊपर। अब हम किसको दंडवत करेंगे? मनुष्य मत्था क्यों टेकिए फिर? हालेलुया, वो साडा रब सब दे अंदर। हालेलुया। आज जो साडा रब आउंदा ना और फिर आके सानू वधिया बनांदा। की गल है? आत्मा कहना सानू सुंदर बना देता है, अच्छा बना देता है, हमारे स्वभाव को, हमारे चाल चलन को, हमारे उठने बैठने को, हमारे देखने सोचने को, हमारे बोली को, और हमें वचन पढ़ने के लिए कुबल शक्तिता, और वचन पढ़ने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए, और सुसमाचार गलियों में, बाजारों में, शहरों में प्रचार करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, इस प्रचार को करते करते अपनी जान कुर्बान करने के लिए ये परमात्मा तैयार करता है, इसलिए ये सुसमाचार फैला हुआ है। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है मैं अपने आत्मा में से सबके ऊपर क्या करूंगा? है किसके ऊपर? अगर हेलो हेलो, यहाँ पे लिखा सबके ऊपर। यहाँ पे ऐसा बैठा है जो आत्मा नहीं पाया हुआ, तो आज याद रखो ये वचन आपके लिए भी है। अगर आप आज यहां पहली बार आए हैं तो भी ये वचन आपके लिए है। हेलो, ये वचन आपके लिए है। लिखा है मैं अपने आत्मा में से सबके ऊपर। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता भाई, वो पढ़े लिखे और अनपढ़ के पास पक्ष नहीं करता, वो अमीर गरीब के ऊपर जिससे बदबू आती वो उससे भी आत्मा को भरता है, उसको भी भर देगा। हालेलुया। आप विश्वास करिए, पवित्र आत्मा मेरे और आपकी। आगे लिखिए, पढ़िए पढ़िए जल्दी से। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। मैं अपना आत्मा सब शरीरों पर बहाऊंगा और तुम्हारे बेटे, हाँ कौन कौन, कौन कौन, अब किसकी बात कर रहा है परमेश्वर? है ना, मेरे मेरे। अरे ये बात को ग्रहण करने वालों जोर से बोलो, क्या लिखा हुआ है? आप क्या ढूंढ रहे हो? आप किसको देख रहे हो? कहां पे ध्यान है? यहां पे आ जाओ। यहां पे लिखा है तेरे बेटे और हाँ तेरे पुत्र और तेरी। हेलो हेलो, तो एक बार चुंडी पकड़ लो अपने इतना करके, ये नहीं दो इतना।
हेलो, ये करो, झुंडी बैठो एक बारी, खड़े हो जाओ। तेरे बेटे और तेरे बेटियां आत्मा से भरने जा रहे हैं। हालेलुया। ये आज की बात नहीं, ये 2000 साल पहले की बात है। और ये बोलने से पहले आत्मा धरती के ऊपर आ चुका था। हालेलुया। और लिखा है तेरे बेटे और तेरी बेटियां क्या करेंगी? हैं? जोर से बोलो जरा। क्या तेरी बेटी भविष्यवाणी करती है? तेरा बेटा भविष्यवाणी करता है? वो तू नहीं करना, नहीं करना। तू लोगों को करके ना बिगाड़े होया फिर ते चंडा रखे के तुरंत खब्बे को सज्जो होया मुंह लाल कीता होए तड़के ही सवेरे ही 5 बजे ही कलाम ऐसा कहता डांट छुरी नाल मैं हाथी गल करदा। हालेलुया। ओनू लैन ते लिया। तेरे बेटियां बेटे नरक नहीं जाने चाहिए। तेरी रिस्पांसिबिलिटी है, तेरी जिम्मेदारी है उन्होंने स्वर्ग लेके जान दी। हालेलुया। इसलिए क्या तेरे पुत्र और तेरी पुत्रियां क्या करेंगी? जोर से बोलो, क्या करेगी? भविष्यवाणियां। अब ऐसे बोल दो, मैं भी परमेश्वर का बेटा बेटी हूं, मैं भविष्यवाणी करूंगा। चलो सुनते बोलो, मैं भविष्यवाणी करूंगा। जरा जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो ना। कौन भविष्यवाणी करेगा? कौन करेगा? क्योंकि आत्मा 2000 साल पहले आ चुका है, हमने उसे ग्रहण भी कर लिया है, लेकिन अभी तक वो हम में से बाहर नहीं आ रहा है। मैं भविष्यवाणी लिखा है और आगे क्या लिखा है? और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। ओ हालेलुया। क्या देखेंगे? जोर से बोलो जरा। और जवान की देखेंगे? वो तुम्हारे जो जंग लोग हैं, जवान लोग हैं, वो क्या करेंगे? दर्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? मेरा क्या देखेंगे? दर्शन। तुम्हारे जवान क्या देखेंगे? हालेलुया। तो जरा थोड़ा एक बार ध्यान करना थोड़ा सा। ये तो वचन में लिखा है जवान दर्शन देखेंगे। आज कितने जवान हैं जो नशे में, स्मैक में, चिट्टे के अंदर पड़े हुए। उनकी भी चिंता मुझे और आपको करना है, उनके लिए भी प्रार्थना करना है। हालेलुया। आज के बाद घर में जाके इस वचन को आप विश्वास करके ले लो, ये वचन मेरे लिए है। मेरा पुत्र पुत्री भविष्यवाणी करेगा और मेरा जो जवान है वो क्या करेगा? दर्शन देखेगा। और अब लिखा है, और भी लिखा है, और तुम्हारे पुरनिये सफल देखेंगे। ओ हालेलुया। क्या करेंगे? हैं? वो बूढ़े लोग क्या करेंगे? जिनके बाल पक गए हैं वो क्या करेंगे? वो सपने देखेंगे, सपने। हालेलुया। वो सपने में देखेंगे कि कल मैं अपने उस बन्ने के ऊपर खड़ा होकर के प्रचार कर रहा हूं, तो सुबह जाकर वहां प्रचार करेगा, परमेश्वर वहां से रूहों को देगा। वो सपना देखेगा कि मैं किसी के सर के ऊपर हाथ रख के दुआ कर रहा हूं, प्रभु से चंगा कर रहा है, प्रभु उस काम को करेगा। हालेलुया। अपनी बुजुर्गी को जरा प्रभु में ले आओ। हेलो। अपने चिट्टे बालों को जरा प्रभु में ले आओ। इस वचन के ऊपर विश्वास करो। तुम्हारे पुत्र पुत्रियां, तुम्हारे जवान और तुम्हारे पुण्य बुजुर्ग लोग, ये सबको परमेश्वर आत्मा से भरना चाहता है। और भी लिखा है, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उड़ेलूंगा। हाँ, बस परमेश्वर ने किसी वर्ग को नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने किसी भी वर्ग के लोगों को नहीं छोड़ा। वो सबको आत्मा से भरना चाहता है। क्या करना चाहता है? किसको? अगर ये आप सोचते हो मेरे लिए आत्मा नहीं है, ये गलत है। आप पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, आपने आज तक संगति कम किया है, ज्यादा किया है, आप विश्वास देते हैं, नहीं देते हैं, आप भेंट देते हैं, नहीं देते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का इसके साथ कोई लेना नहीं है। आत्मा सिर्फ आपके मन को देख के आपके अंदर प्रवेश करेगा और आपके जीवन को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को बदल के रख देगा, क्योंकि पवित्र आत्मा है इसी काम के लिए। हालेलुया। हालेलुया। वो आपको आपके अंदर आना चाहता है, वो आपसे बातें करना चाहता है, वो आत्मा से आपको भरना चाहता है, वो आपको उत्साहित करना चाहता है, वो आपको नई राह पर ले जाना चाहता है, वो आपको नया दर्शन देना चाहता है, वो आपको
नई राह पे चला करके आपके जीवन को बदलना चाहता है। आपके भाइयों को, आपकी बहनों को, आपके माता पिता को, आपके बच्चों को लिखा है अंत के दिनों में मैं इन सब के ऊपर आत्मा का क्या बहाऊंगा। आइए हम आंखों को बंद करें, खड़े हो जाएगा सब लोग जल्दी से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग अगर आप इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं तो कृपया अपना मुंह खोलें और प्रार्थना करना शुरू करें इस वचन के ऊपर विश्वास करते हुए, क्योंकि ये वचन फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पढ़ा गया है, ये वचन ऐसे नहीं पढ़ा गया है, और इसके ऊपर मनन करने के लिए लिखा है अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब शरीरों पर बहाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सब लोग आगे आ जाएं, अपनी जगह को छोड़ दो, सारे इकट्ठे हो जाएं, आगे आ जाएं। थोड़ी देर प्रार्थना करें यहाँ पे। हालेलुया, आत्मा में प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। हालेलुया, सब लोग हालेलुया, हालेलुया। सब जन प्रार्थना करें, सब जन दुआ करें, सब जन प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, होशाना, हालेलुया। सब जन दुआ करें, प्रार्थना करें। आइए सब जन प्रार्थना करें, आंखों को बंद कर लीजिए, स्वर को झुकाइए, इस वचन को याद करके प्रार्थना करिए, इस वचन को याद करके प्रार्थना करें। कौन सा वचन को? इसी वचन को। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है प्रभु ने कहा अंत के दिनों पर मैं अपना आत्मा सब शरीरों पर बहा दूंगा। तुम्हारे पुत्र और तुम्हारी पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो कहता है कि मैं तेरे जवान दर्शन देखेंगे, तेरे बुजुर्ग सपन देखेंगे। आइए मेरे प्यारों, अपने आप को तैयार करें। वो मैं शख्स हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ, आप तो मुझे सवार कर। अगर आपका दिल करना ताली देने को ताली जाइए, मुंह खोल के प्रार्थना करिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। सबके सब मुंह खोल के जनाब थोड़ी देर प्रार्थना में जाइए, आत्मा के बहाव को ले ले। हालेलुया, आज वही दिन है, इस तरह का सदी का आया है, आज फिर से वही दिन है। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुझे आत्मा चाहिए, अभिषेक चाहिए।
पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। ओ जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, हालेलुया, आत्मा से भर दे मुझे। ओ जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से
सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिका कर सर को झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, घुटने यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र 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 सेनानी यहोवा, तेरा धन्यवाद करते, तेरी तारीफ करते, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। तू सवेर तो लैके हुण तक संभाल के रखेगा, सारिया गल्लां करन विच मदद कीती, प्रभु भोज की नफरत करन विच मदद कीती, आराधना करन विच मदद कीती। सचमुच प्रभु जी मैं प्रार्थना करना तेरे कलाम के द्वारा तुसीं एक नाल गल कीती, प्रभु तेरा धन्यवाद। अज एक बार फिर सानू ताजा कीता, तुहाडा धन्यवाद। सचमुच जदों पवित्र आत्मा आवेगा, तुहाडे वचन विच लिखिया तुसीं सामर्थ पाओगे, तुसीं यरूशलेम विच, सामरिया विच और धरती दे छोर तक तेरे गवाह होवोगे। प्रभु जी उस सामर्थ एक एक ते प्रभु जी जिन्ने इस प्रबंध विच तेरे दास तो लेके दासियां और प्रभु कलीसिया दे मेंबरां एक एक दे उत्ते और सामर्थ उतरे, और मेरे खुदावंद खुदा आज तो एक एक जन तेरे नाम की गवाही देने वाला बन जाए। मेरे खुदावंदा तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे वचन में लिखा, हाँ वो पवित्र आत्मा एक एक ने पाया, और वो पवित्र आत्मा दे वरदान एक एक दे अंदर काम करन प्रभु। जवान
दर्शन देखन, भविष्यवाणियां करन, और ताकि प्रभु जी एक कलीसिया उन्नति तरक्की करे मेरे खुदावंदा। तेरा धन्यवाद करदे, तेरे दास दे द्वारा तू एक नाल बोलिया, तेरा धन्यवाद करदे पवित्र आत्मा जी। असीं तेरे विच दिन पर दिन लगातार वधदे जाइए पवित्र आत्मा जी। पिछले दिनों में जिथे जिथे तुहानू शोभित कीता प्रभु ता तो माफी मंगदे आ पवित्र आत्मा जी, और तुहाडी बहुताई नु मंगदे आ ताकि प्रभु जी असीं तुहाडे विच और दृढ़ मजबूत हो जाइए। हां खुदावंदा, ओ मेरे प्रभु जी तेरे कलाम दे विच अलग अलग प्रकार दे आत्मा लिखे होया, यहोवा दे डर दा भै दा आत्मा और यहोवा दी बुद्धि दा आत्मा एक एक दे उडेर और एक एक दे जीवन विच और कार्य करे ताकि असीं तुहाडे विच और दृढ़ मजबूत होते जाइए प्रभु जी। तुहाडा धन्नवाद करदे आ जिन्ने इत्थे खड़े आ सारियां नूं नाम नाम ते बरकत दे, सारियां नूं पवित्र आत्मा दी सामर्थ नाल भर दिओ प्रभु जी। और प्रभु तुहाडी कृपा एक एक ते हुए जो अपने मन दी इच्छावां नूं लैके बैठे आ यीशु दे नाम विच पूरीआं हो जाण, तुहाडी कृपा होवे। धन्नवाद शुक्र करदे आ प्रभु। अगले हफ्ते विच मेरे खुदावंदा तुसीं सानूं संभालना, दुआ प्रार्थना विच पवित्र आत्मा जी कायल करना, प्रार्थना करन दे लई, वचन पढ़न दे लई, और प्रभु जी पाप तो बचा के रखना प्रभु जी। धन्नवाद शुक्र करदे आ असीं तेरे विच और दृढ़ हो जाइए खुदावंदा, तुहाडा धन्नवाद। अगले हफ्ते सानूं संभालना और साडी अगवाई करना, दया करनी, शुक्र करदे आ। और अगला रहंदा समां तुहाडे हत्थ विच दिंदे आ प्रभु जी। तेरे दास नूं भी बहुत सारी बरकत दे, ओदे बच्चियां नूं बरकत दे, ओदे घराणे नूं बहुत सारी बरकत दे, और जो भी तेरे दास दा दर्शन है जो तीजा है यीशु दे नाम विच पूरा होवे, तुहाडी कृपा होवे। शुक्र करदे आ, सारियां नूं बरकत दिओ, दया करो। ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु दे नाम च मंगदे आ, आमीन। हुण साडे पिता दा प्रेम, प्रभु यीशु मसीह दी कृपा, पवित्र आत्मा दी संगति दुनिया के तमाम लोगों के नाल जो जगह जगह रह के अज बंदगी आराधना उपासना कर रहे हैं, और खास करके इस झुंड के नाल प्रभु यीशु मसीह बदलाव ते आ रहा है, और आने तक सब कुछ इस तरह ही चलता अते बढ़ता रहे। आमीन। खुदा सानू बरकत दे, आशीष दे, सारे नु चैन से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं दसना चाहना आज डे ऑफ पेंटिकोस्टल है, पेंटिकोस्टल दिन है, और आज 3 ਤੋਂ 5 कराड़ी चर्च विच सारे इकट्ठे हो रहे हैं। तुहाडे विचों जिन्ने जाना चाहुंदे जरूर तुसीं उत्थे पहुंचिए सत विजय दे चर्च विच, और प्रभु सारिआं नूं बड़ी आशीष दे। और मंगलवार साडी पास्टर मीटिंग होगी न्यू प्रॉमिस दी, और वीरवार 12, 13 ते 14 तरीक रेप्लीकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम होएगा 3 दिन का, जिहड़ा आपां बीते दिनों में शुरू किया सीगा। उस दिन प्रोग्राम में तुसीं आइए, प्रभु तुहानूं बड़ी बरकत देवे। वीरवार, शुक्रवार और शनिवार जिन्हां दे फार्म भरे सीगे वो टाइम दे नाल जगह ते पहुंचिए, प्रभु तुहानूं सारिआं नूं बड़ी आशीष बरकत देवे। और फटाफट इस वेले खाने की वाल चलिए, दुआ करिए। प्रभु जी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदा हां, खाने नूं भी शुद्ध पुत्र कर, तुहाडे बच्चों नूं बरकत दे, गवाउण वालिआं नूं जिन्हां ने पैसे खर्च कीते उन्हां नूं बरकत दे, खुदावंद बड़ी बरकत दे। और जिहड़ियां प्रार्थनावां करन लई कहा गया यीशु दे नाम दुआ करदे हां, प्रभु तुहाडे बच्चों दे रस्ते खुल जाण, और हर प्रकार दे नाल तेरी मेरी बेटी भी दुआ करदे हां। प्रभु काफी दिन हो गए हैं प्रभु ओद पेपरां दे लई प्रार्थना करदे, ओ भी जल्द आउण लई दुआ करदे। यीशु दे नाम च नवे दरवाजे दे लई खुल जाण, ते तुहाडी कृपा अपार कृपा जिहड़ी है तुहाडे बच्चों दे उत्ते होवे। तुहाडा शुक्र करदा हां, और बाकी सारे भाई अपना लई दुआ करदा विवाह विचार चंगे हो जाण, दया करो, आशीष दो यीशु दे नाम च। जोर नाल बता आमीन, आमीन।